दोस्तों, ये आज का फोर्थ क्वेश्चन है और दूसरा वीडियो है। कुछ तकनीकी कारणों से पहला वीडियो बीच में ही बंद करना पड़ा और 3 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। अनुरोध है कि आप वो 3 क्वेश्चन पहले वीडियो से देख लें, फिर इसमें आए। तो आज का जो चौथा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज दिनांक 15 सितंबर 2024 को कितने वंदे भारत रेलगाड़ियों का शुभारंभ किया गया? तो प्रधानमंत्री जी द्वारा कितने वंदे भारत रेलगाड़ियों का शुभारंभ किया गया? तो 6। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो है, ये 6 का 6 जो है बिहार, झारखंड, यूपी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल इसी से जुड़े हुए हैं और रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे यहाँ के। तो ये 6 वंदे भारत ट्रेनें हैं। टाटानगर पटना, ब्रह्मपुत्र टाटानगर, राउरकेला हावड़ा, देवघर बनारस, भागलपुर हावड़ा, गया हावड़ा। और देश में इन ट्रेनों से पहले 106 वंदे भारत ट्रेनें थी, मतलब ये 6 मिला के 112 हो जाएंगे। तो आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, G20 देशों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हाल ही में कहां संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर है ब्राजील के कुइआवा में। ब्राजील के कुइआवा में G20 देशों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन संपन्न हुआ। कब हुआ? तो 12 से 14 सितंबर 2024 के बीच ब्राजील के कुइआवा में G20 देशों का कृषि मंत्रियों का सम्मेलन संपन्न हुआ। इसमें भारत की ओर से कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो G20 देशों के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, भारत की ओर से कौन शामिल हुए? तो रामनाथ ठाकुर शामिल हुए। 12 से 14 सितंबर के बीच में हुआ, कुइआवा जापान में हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। आज का छठा क्वेश्चन है, चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। तो कीवर्ड है चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया। तो ये है कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 14 सितंबर को किया गया और ये 2 दिवसीय सम्मेलन है। 14 सितंबर और 15 सितंबर 2 दिन चला। तो इस बारे में जान लेते हैं। हिंदी को राजभाषा बनने के 75 वर्ष के पूर्ण होने के अवसर पर नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम ये वेन्यू है चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किए जा रहे चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। 14 सितंबर शुरुआत, 15 सितंबर लास्ट डे। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया गया। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, संघ भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। और 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है हिंदी के प्रसार के लिए, क्योंकि इसी दिन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि मिलकर हिंदी के प्रसार के लिए सहमत हुए थे। तो ये था दोस्तों आज का 6th क्वेश्चन। आज का 7th क्वेश्चन है, बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर अमरदीप को बनाया गया है। डॉक्टर अमरदीप को बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस बारे में और बातें जान लेते हैं। शनिवार 14 सितंबर 2024 को समाज कल्याण विभाग द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों की अलग अलग अधिसूचना जारी की गई। डॉक्टर अमरदीप इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि आयोग के सदस्य के रूप में 6 लोगों का मनोनयन किया गया है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की बायो इकोनॉमी जैव अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन है। मतलब भारत की जैव अर्थव्यवस्था कितनी है? तो भारत की जैव अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमी है 151 अरब डॉलर। इस बारे में जानने योग्य बात है कि भारत की बायो इकोनॉमी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह 151 अरब डॉलर
पर पहुंच गई है। इस क्षेत्र का देश की जीडीपी में 4.25% याद रखने वाला बात है कि जैव अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमी का योगदान भारत के जीडीपी में 4.25% का है। ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज मेरे द्वारा 8 क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया गया आप लोगों के साथ और ये 2 भागों में है। पहले भाग में 3 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया गया और फिर अभी 5 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया। अनुरोध है कि आप दोनों वीडियो को देखें और इसका 1 पेज 2 पेज में नोट्स बना लें जो कि भविष्य के एग्जाम्स में महत्वपूर्ण रहेगा। थैंक यू।